एक समय माँ यशोदा ने गीत कीर्तन का आयोजन किया। कीर्तन के आयोजन में खूब सारी माताएं गीत गाने आई। मैया किसी काम में व्यस्त थी, बस सोचा कि महाराज यहाँ तैयारियां हो रही हैं, पलने में कृष्ण है, जगह थोड़ी ज्यादा लगेगी, पलना हटा देते हैं और कृष्ण को घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे पलना बांधकर वहां झुला देते हैं। बैलगाड़ी देखिए, बड़ी जो बैलगाड़ी होती है उसके नीचे पीछे पलना बन जाता है। जिन माताओं ने खेती में काम किया होगा या जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बैलगाड़ी को देखा है, वो बैलगाड़ी के नीचे महाराज बच्चों को, माताएं काम होते तो बच्चों को वहीं खेत पर ही झूला बना देती थी। तो वैसे ही यशोदा मैया ने घर के आंगन में जो बैलगाड़ी रखी है बाहर, वो बैलगाड़ी में माखन भरा हुआ है और उसी बैलगाड़ी के नीचे महाराज एक किसी वस्त्र को बांध दिया, झोली बना दी और भगवान को उसमें लिटा दिया। बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे, कहा कन्हैया का ध्यान रखना, झूला दे देकर मैया चली गई। और संत कहते हैं भगवान सोच रहे, वाह मैया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर को, महल को छोड़कर मैं तेरे घर आया और तेरे घर में मेरे लिए जगह ही नहीं है, तूने घर से बाहर ही कर दिया। ये भी एक लीला थी कृष्ण की। संत यहाँ कहते हैं कि मैया तो घर में चली गई। अच्छा, भगवान को कहाँ बांधा है मैया ने? बैलगाड़ी के नीचे। हमारे जीवन की गाड़ी में भगवान कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए ना, भगवान आगे होना चाहिए। कोई भी काम करो तो पहले किसको याद करना चाहिए? बहुत ध्यान देना, जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, मान लो अपने घर में शादी आई, शादी आएगी तो हम कितने जोड़ वस्त्र लाएंगे खरीद कर? 50 जोड़ कम से कम। एक शादी में 50 जोड़ से अधिक कपड़े खरीदे जाते हैं। तो अगर 50 जोड़ कपड़े खरीद कर लाते हैं विवाह में, तो हमारा ये दायित्व है कि सबसे पहले अपने घर के आसपास जो भगवान द्वारिकाधीश या भगवान राम जी का मंदिर है, उनके लिए, राम जी के लिए वस्त्र लेकर आइए महाराज। पहले उनको वस्त्र चढ़ाइए, उनको चावल चढ़ाइए, उनसे कहिए भगवान अब आपकी पूजा हो गई है, हमने प्रथम आपको पूज लिया है, हे भगवान अब जो घर में काम आया है इसको पूरा आपको करना है, आप कीजिए। ये भाव जो पहले अपनी गाड़ी में भगवान को आगे रखता है ना, उसकी गाड़ी कभी रुकती नहीं है। और जो लोग भगवान को नहीं पूछते हैं, भगवान का ध्यान नहीं रखते हैं और अपना काम अपने बल, अपने अभिमान पर करते हैं, उनकी गाड़ी भले ही नहीं होगी तो भी मंजिल पर पहुंचेगी नहीं। इसलिए भले ही टूटी गाड़ी भी होगी और भगवान का भरोसा होगा तो गाड़ी चलेगी। जैसे वो मायरे में नहीं गाया जाता है, नरसिंह जी की गाड़ी कैसी थी? टूटी हुई थी, पहिया बिखर गया था। बैल कैसे थे? एक बैल चले तो दूसरा बैठ जाता था और दूसरा चलता था तो पहला बैठ जाता था। ऐसी गाड़ी थी। साथ में साधु संत थे, अंधियारी रात थी और जंगल था, वन था और पहिया बिखर गया था। उस समय नरसिंह जी ने कहा था, भगवान अगर टूटी गाड़ी है, सच्ची महाराज नरसिंह जी की तरह अपनी गाड़ी भगवान के हाथ में हमें सौंपना चाहिए कि भगवान भले ही गाड़ी अच्छी चले या बिखर जाए पहिया, फिर भी गाड़ी आपके हाथ में, आप चलाइए महाराज। संत गाते हैं, कहते हैं यहाँ, साधु संत साथे म्हारे गादी ना रजाई, घने घोर वन में इब तो रात घिर आई। गाड़ी म्हारी टूटी अब आजा प्यारा दौड़, मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा रण छोड़। गाड़ी टूटी अब आजा रण छोड़, मारी गाड़ी तो संभाले रे मारा राजा रण छोड़। सांवरिया के आगे खड़ा हूँ हाथ जोड़, सांवरिया के आगे खड़ा हूँ अब जोड़, मारी गाड़ी तो संभाले मारा राजा रण छोड़। मारी गाड़ी तो संभाले रे मारा राजा रण छोड़। हरा रे भरोसे सांवरा नैनी ने बनाई, थारा भरोसे ही तो करियो रे जमाई। थारा भरोसे सांवरा ने परनाई, थारा भरोसे में तो करियो रे जमाई। माहेरा की बेला अब आजा प्यारा दौड़, माहेरा की बेला अब आजा प्यारे दौड़। मायरो भरेगा मारो यो नटवर नंद किशोर, मायरो भरेगा मारो यो नटवर नंद किशोर। बोले भक्त और भगवान की
तो बड़ा सुंदर, जीवन की गाड़ी भगवान के हाथ में होगी तो गाड़ी पार होगी, पर यहाँ मैया ने भगवान को गाड़ी के नीचे बांध दिया। भगवान कहाँ झूल रहे? बैलगाड़ी के नीचे। एक दैत्य भेजा कंस ने, वो दैत्य महाराज बैलगाड़ी के ऊपर आकर बैठा। कंस ने क्यों भेजा था? कृष्ण बलराम के लिए। आज भगवान उस बैलगाड़ी के नीचे झूल रहे हैं और ये उसी के ऊपर आकर बैठा। गाड़ी तेज, वो झूला तेज हो गया अपने आप। भगवान ने अपने चरणों को उस झूले से बाहर किया और उस बैलगाड़ी से अपने चरण को स्पर्श कराया। जैसे ही परमात्मा के चरण उस बैलगाड़ी को स्पर्श करते हैं, ना हवा आई, ना कोई तूफान आया, ना कोई बिजली कड़की, धड़ाम की आवाज हुई, बैलगाड़ी पलट गई। और जैसे ही पलटी, उसी बैलगाड़ी के नीचे वो दैत्य आकर अपने प्राण को खो देता है। भगवान उसका प्राणांत कर देते हैं महाराज। बोले भक्तवत्सल्य भगवान की। इस प्रकार सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं।